अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के 8th लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर हम सेट थ्योरी के टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को कवर करेंगे डेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। कि हम ये देखेंगे कि सेट्स के अंदर पावर सेट्स की क्या अहमियत है और पावर सेट्स क्या होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मुझे एक सेट दिया जाए और उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक सेट दिया गया ए, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइनाइट है, फॉर एग्जांपल 1 और 2, दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखे, फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल है। हमें ये पता है कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर ख़त्म है। इस वजह से ये कह रहे हैं कि लेट, हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सेट ए है, बी अ फाइनाइट सेट, वो एक फाइनाइट सेट है, देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, और इस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे, इस सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उसको हम कहेंगे कि वो पावर ऑफ सेट है। मतलब इस जो सेट हमें ए दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 1, 2, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनको कहेंगे कि हम पावर सेट है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कहते हैं कि अगर ए जो भी हमें सेट दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ जो भी सेट दिया जाएगा, यहाँ सेट ए दिया गया तो हमने ए ले लिया एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर हमें बी सेट भी कह सकते हैं। डिनोट जिस चीज़ से करते हैं वो अल्फ़ाबेट चेंज हो सकता है लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका स्टिल सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको इस तरह भी कहते हैं कि एक सेट जो हमें दिया गया उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन तमाम को अगर मैं मिलाकर लिख दूं तो हम ये कहते हैं कि ये इसका क्या कहलाता है, वो पावर ऑफ अ सेट कहलाता है, एक चीज़। और दूसरी बात, हमें इस चीज़ को भी पता है कि हर सेट के दो सबसेट तो लाजमी होते हैं। कौन कौन से? एक, हर सेट जो भी एलिमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उसका सबसेट जो बनता है वो नल सेट बनता है, और उसके जितने एलिमेंट, और दूसरा सेट कौन सा बनता है, जितने एलिमेंट उसके अंदर हैं वो तमाम के तमाम। मतलब ये कि एक सेट जो हमें दिया गया उसके दो सबसेट कौन कौन से होते हैं, एक नल सेट और एक अपने ही एलिमेंट इटसेल्फ, वो खुद अपना एक सबसेट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा सबसेट्स को कहा जाता है फैमिली ऑफ अ सेट या सेट ऑफ अ सेट भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पावर ऑफ सेट को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको डिनोट देखें तो इसको डिनोट किया जाता है, इसको हम पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। कोई भी हमें पावर सेट निकालना हो तो उसके साथ क्या लिखा हुआ, पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी। कोई भी जिस अल्फ़ाबेट के बराबर ये लिया जाएगा उसी अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ए लिखा डेफिनेशन के अंदर, तो इसलिए मैंने पी ऑफ ए लिखा। अगर ये सेट बी होता तो हम पी ऑफ बी लिख देते हैं, ये सेट ऑफ एक्स होता तो हम पी ऑफ एक्स लिख देते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं एक्सेप्ट पी, पी को छोड़कर हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। क्यों? पी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ अ सेट को। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसका एक फार्मूला भी हमें किस तरह से पता लगे, हमें ये किस तरह से मालूम होगा कि एक सेट जो हमें दिया गया उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, उसके कितने सबसेट बनेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला लिखा जाता है कि 2 की पावर n, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 की पावर बनती है। बाज़ जगह पर ये 2 की पावर k भी लिखा हुआ होता है। सेम k का मतलब भी क्या है, यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। मतलब एक जो सेट हमने यहाँ लिया ए, इसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, 4। चलें बनाकर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका पावर सेट ऑफ ए निकालूं, अगर मुझे ये कहे कि पावर सेट ऑफ ए निकालो 1, 2 का, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4। तो सबसे पहला सेट मैंने जैसे कि बताया कि हर सेट का पहला सेट जो होता है वो नल सेट होता है। दूसरे नंबर पर सिंगल एलिमेंट्स का हम सेट बनाएंगे 1, 2, ठीक। और फिर जब सिंगल के ख़त्म हो जाएंगे फिर डबल के बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ही 2, तो इसका मतलब ये इसका फाइनल सेट होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वहाँ तक हम जब जाएंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, फाइनल सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हुई थी और यहाँ पर ये ब्रैकेट जाकर क्लोज हो गई, इसलिए यहाँ पर एंड में डबल ब्रैकेट लिखी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए थे, 2 दिए गए थे, तो हमारे कितने पॉसिबल सबसेट बने थे, 4। इसी तरह से अगर हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा दें, अब ये देखेंगे कि अगर मैं एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो उस सेट की जो पावर है वो डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 का डबल क्या होता है, 8। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 कर दूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 कर दूँ
तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 कर दूं तो 16 का डबल 32। मतलब एक नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाने से उस सेट की पावर डबल हो रही है, दोगुना हो रही है, दो गुना बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाने से उस सेट के जो सबसेट्स की पॉसिबिलिटी है वो डबल होती जा रही है। ठीक है, अगर इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और सेट लेता हूँ और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 लिख देता हूँ और उसका पावर ऑफ सेट निकालते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उस सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद जो होगी वो डबल होती जाएगी। यहाँ 4 बने तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे तो उसमें कितने बनने चाहिए, 8। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। फॉर एग्जाम्पल एक सेट बी दिया गया, हम क्या देते हैं, एक सेट बी दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो 2 की पावर n विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ना कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। बाद स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 2 को क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। जिस नंबर के ऊपर पावर होती है वो नंबर आपस में उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। वो बनाकर देखते हैं किस तरह से। अगर मैं पावर सेट ऑफ बी की बात करूं, अगर वो मुझे कहे कि पावर सेट ऑफ बी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट हम 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमने बताया कि इसका नल सेट बनेगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे 1 2 3। सिंगल सिंगल का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डबल डबल का बनाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट से कौन कौन से सेट इसके साथ बनते हैं, 2 एलिमेंट्स को जोड़ के बनाना है। 1 2 का बन सकता है और 1 3 का बन सकता है, 1 2 का बन सकता है और 1 3 का बन सकता है। ठीक है, 1 के साथ 2 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब 2 के साथ देखें, बैक नहीं आना, इसमें सबसेट बनाते हुए बैक नहीं आएंगे, फॉरवर्ड की तरफ देखेंगे। 2 से 3 का बन सकते हैं, 2 से 3 का एक ये बन सकते हैं, लेकिन 3 से 1 का और 3 से 2 का नहीं बन सकता। बैक क्योंकि नहीं आना, तो फिर अब 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट का कंप्लीट हो गया तो हम 3 के बना देंगे, 1 2 3 का। तो इसका मतलब 3 का पेयर जब बनेगा तो 1 2 3, इन 3 का नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या बन जाएगा, सेट। अगर मैं यहाँ काउंट करना शुरू कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पॉसिबल सबसेट इसके क्या हो गए, वो बन गए। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं 1 करूंगा तो सबसेट्स की जो तादाद है वो उसकी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने 2 नंबर ऑफ एलिमेंट लिए थे तो उसमें सबसेट्स जो भी सेट दिया गया था उसके जो सबसेट्स बने थे वो कितने बने थे, 4 बने थे। ज्यों ही मैंने 1 बढ़ाया तो 4 से डबल 8 हो गए, यानी कि इसके सबसेट्स की तादाद जो है वो क्या कितनी हो गई, वो 8 हो गई। सही है। इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट एक और बढ़ा लेता हूँ, अगर मैं बढ़ा दूँ एक और, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं तो वहाँ पर सबसेट्स की तादाद यहाँ 8 है, तो यहाँ सबसेट्स की तादाद फिर कितनी हो जाएगी, 16, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। फॉर एग्जाम्पल एक सेट दिया गया है C, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ अल्फ़ाबेट्स में ले लेते हैं, A B C D, कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पावर सेट ऑफ C निकालना है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए गए हैं। जब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए गए तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 4 में फॉर्मूला लगाऊंगा और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद मैंने 1 बढ़ाई, उस सेट के जो सबसेट्स की तादाद है वो क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब उस सेट की पावर जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले वही स्टिल नल सेट बनेगा, देन सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया, D का हो गया। इस तरह से जब सिंगल सिंगल के कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम डबल डबल कर देखना शुरू करेंगे कि मैं A के साथ देखूंगा किसका पेयर बन सकता है, A और B का बन सकता है। सबसे पहले आप A के साथ बनाकर उनके कंप्लीट करेंगे, फिर B के साथ, देन C के साथ, इस तरह करके देखेंगे 2 का पेयर। A के साथ B का बना, फिर A के साथ C का बनेगा, देन इसी तरह से A के साथ D का। सही है, A के कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे B के साथ किन किन का पेयर बनेगा, क्योंकि बैक नहीं आना। B के साथ C का पेयर बनेगा और B के साथ D का पेयर बनेगा। देन अब हम C के साथ देखेंगे तो C के साथ सिर्फ D का पेयर बन रहा है, ठीक है, और D के साथ कोई भी 2 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब जब 2 के कंप्लीट हो गए अब हम 3 के शुरू करेंगे
कि ए के साथ किन 3 नंबर्स का पेयर बन रहा है। ए के साथ बी का बन रहा है और देन सी का बन रहा है। ए के साथ ए का बन रहा है, बी का बन रहा है, देन सी का बन रहा है। फिर ए के साथ बी का बन रहा है, देन डी का बन रहा है। ए के साथ बी का बन रहा है, देन डी का बन रहा है। फिर ए के साथ सी का बन रहा है, देन डी का बन रहा है। ए के साथ सी का बन रहा है, देन डी का बन रहा है। और उसके बाद बी सी और डी का बन रहा है, बी सी एंड डी का बन रहा है। सही है। और एंड जब 3-3 का पेयर कंप्लीट हो गया, अब 4-4 का बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ही 4 है, तो एक ही सेट बनेगा। देन एंड में ए बी सी डी। और इसी तरह अगर मैं इन सब सेट्स को काउंट करना शुरू कर दूं तो ये 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। इसका मतलब है कि 16 जो है वो इसके सबसेट्स हैं। ठीक है। इसमें यहाँ एक कन्फ्यूजन आती है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी सी का बना है या ए बी डी का बना है, किस तरह से बना है। तो आप जब 3-3 का बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 2 का तो पेयर आपने फिक्स कर लेना है। 2 का पेयर क्या कर लेना है आपने, इन 2 का पेयर क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि इन 2 को मिलाकर थर्ड इनके साथ इन अगले एलिमेंट्स में से ऐड करना है। जैसे ए और बी फिक्स है तो उसके साथ तीसरा एलिमेंट सी का बनेगा, हमने बनाया। फिर देन ए और बी फिक्स है, फिर उसके साथ अगला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, डी, वो हमने बना लिया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम ये देखेंगे कि बी के साथ तो हमने जितने पॉसिबल थे वो तमाम पॉसिबिलिटीज कंप्लीट कर दी। अब हम ए और सी को फिक्स कर देंगे। ए और सी फिक्स होंगे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, डी। तो हमने ए सी और डी का बना दिया। देन फिर मजीद तो बन नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बी के साथ बनाएंगे बी सी एंड डी का, बी सी एंड डी का बना दिया। और देन आखिर में ए बी सी डी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या बन गया, ये सेट बन गया। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी गिवन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो या अल्फ़ाबेट्स हो, वो कोई ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। आया एक 4 का सेट जो है वो हम कुछ ऑपरेटर जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू बनाकर देखते हैं। तो सेट ये रहेगा, सवाल के अंदर चेंजिंग कुछ भी आ जाए लेकिन कॉन्सेप्ट स्टिल सेम रहना चाहिए कि पावर सेट बनाने का तरीका ये एक ही होता है। इसी तरह से पावर सेट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट दिया गया डी, उसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स ले लेते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, देन माइनस। अब हम इनका पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट ऑफ डी हमें बनाना है, किस किस का बनाना है, डिवाइड का बनाना है, मल्टीप्लाई का बनाना है, प्लस का बनाना है और माइनस का बनाना है। हम क्या करेंगे, स्टिल वही, सबसे पहले नल सेट, देन सिंगल एलिमेंट्स का डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। जब सिंगल कंप्लीट हो गया देन डबल का, कि डिवाइड के साथ किन किन का पेयर बन सकता है। डिवाइड के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई का पेयर बनेगा, फिर डिवाइड के साथ प्लस का पेयर बनेगा, फिर डिवाइड के साथ माइनस का पेयर बनेगा, देन मल्टीप्लाई। अब डिवाइड के साथ जब कंप्लीट हो गए फिर हम मल्टीप्लाई के साथ देखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ प्लस का बनेगा, मल्टीप्लाई के साथ माइनस का पेयर बनेगा। जब मल्टीप्लाई के साथ कंप्लीट होगा देन एंड में हम देखेंगे प्लस के साथ माइनस का पेयर बनेगा। ठीक है। फिर इसी तरह जब 2 के कंप्लीट हो गए देन हम 3 के शुरू करेंगे। तो 3 के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर लें। जैसे इन 2 को मैं फिक्स कर लेता हूँ कि डिवाइड मल्टीप्लाई का तो बनेगा, लेकिन उसके साथ थर्ड पेयर कौन सा बनेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, एक तो बनेगा ही बनेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई तो ये फिक्स है, और उसके साथ अगला एलिमेंट कौन सा, प्लस। इसका मतलब है एक प्लस का बनेगा, देन डिवाइड मल्टीप्लाई फिक्स है और अगला उसके साथ कौन सा बनेगा, माइनस का। सही है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन मल्टीप्लाई से जब जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम देन मल्टीप्लाई को इग्नोर कर देंगे। देन इसका पेयर प्लस के साथ बनेगा। डिवाइड को प्लस के साथ एक पेयर बनेगा, वो लाजमी डिवाइड प्लस का एक पेयर बनेगा, और उसके साथ थर्ड पेयर क्या बनेगा, माइनस का। इसका मतलब यानी कि यहाँ से डिवाइड के तमाम पॉसिबल पेयर्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि डिवाइड का माइनस के साथ पेयर अगर हम बनाते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, इस वजह से इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस माइनस का एक पेयर बनेगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का एक पेयर बनेगा, और देन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है उनका एक पेयर बना देंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। और इस तरह अगर मैं इनको काउंट करना शुरू करूँ तो ये 16 होने चाहिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। इसका मतलब है कि ये हमारे पावर सेट्स हैं। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है पावर सेट्स को बनाने का, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक सवाल करना चाहें, उस सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सवाल दिया गया जिसके अंदर एक सेट ए है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम 5 भी कहते हैं, वो है, ठीक है। और मुझे क्या कहा जाता है, कहा जाता है पावर सेट निकालो पावर सेट ऑफ ए निकालो, जो आंसर है देन उसका पावर सेट निकालो, जो आंसर है देन उसका पावर सेट निकालो। तो इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए देन जो आंसर आएगा देन पावर सेट ऑफ उसका पावर सेट देन उसका पावर सेट। किस तरह निकालेंगे, हमेशा जब इस तरह से ब्रैकेट्स में दिया जाता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जब अंदर की ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी देन बाय की ब्रैकेट देन लास्ट में एंड की ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम अंदर की ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उसके उतने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। यहाँ पर ये नल सेट नहीं कंसीडर होगा, यहाँ पर ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा कि ये एक एलिमेंट दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 की पावर n विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इसके कितने पावर सेट बनने चाहिए, 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया पावर सेट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एक सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, उसका पावर सेट बनाना है। तो कौन सा बनेगा, पहला सेट एक नल सेट बनेगा इसका, देन उसका एक सेट बनेगा दिस इज, ये यहाँ पर नल सेट नहीं है, ऐसा एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। एक नल सेट बना कॉमा एक एलिमेंट बना। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा, पावर सेट ऑफ ए जो है वो उसके सबसेट कितने हुए 2, क्योंकि 2 की पावर n और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1, 2 की पावर 1, देन पावर सेट कितने बनेंगे 2। देन अब मुझे ये कह रहा है कि इस पावर सेट का जो आंसर है उसका भी पावर सेट निकालो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं P ऑफ पी ए निकालूं तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, कितने 2 1 2 2 की पावर 2 4। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर जो सेट बनेगा 4 एलिमेंट्स का बनेगा। किस तरह से, पहला सेट स्टिल नल सेट, देन 1 सेट, देन सेकंड सेट। यहां पर ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट कंसीडर हो रहा है वो ब्रैकेट्स के अंदर हो रहा है, इसलिए ये एलिमेंट और ये इसकी ब्रैकेट्स कॉमा सिंगल सिंगल्स का बन गया, देन 2 का बना देंगे। किस तरह से, सिंगल नहीं, सही है। यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर एक एलिमेंट है, यहां उस एलिमेंट का बना, यहाँ पर फिर हमने 2 एलिमेंट लिखे, ये ब्रैकेट इस एलिमेंट की क्लोज हुई है और ये इस वाली की क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ये इसका आ गया पावर सेट ऑफ पावर सेट। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, इसका जो पावर सेट आया वो कितने हो गए 4, 1 2 3 देन 4, ये पूरा का पूरा एक सेट है 4, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, पावर सेट निकालेंगे। अब मैं देखूँ तो मुझे क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ ए कितना आया, वो मेरे पास एलिमेंट आए हैं, एक एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट ये होगा, और देन फोर्थ एलिमेंट ये होगा। देन फोर्थ एलिमेंट ये होगा। इसका मतलब 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट और ये पूरा का पूरा एक फोर्थ एलिमेंट। अब इसका पावर सेट अगर बनाना तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पावर ऑफ अ पावर सेट निकालना है, इसका मतलब इसकी भी पावर निकालनी है, जो थर्ड पार्ट था हमारा। तो इसका मतलब इसकी पावर सेट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जो इसके सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। सबसे पहले नल सेट, स्टिल नल सेट बनेगा, देन सिंगल सिंगल का एक सेट, ये एक सेट बनेगा, एक सेट, फिर इसका डबल ब्रैकेट के साथ दूसरा, फिर तीसरे का बनेगा, यहां 3 आएंगे,
और देन यहाँ पर एक यहाँ सिंगल सिंगल का एक सेट बन गया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट। अब इनका क्या बनाएंगे, डबल डबल का बनाएंगे। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले इन दो का एक एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, फिर इसका इसके साथ, देन सिंगल का इसके साथ, ठीक है। सिंगल सिंगल का ये बन गया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। और मजीद अब जब ये इस तरह बन जाएगा तो फिर अब इस दो का, फिर इनका इसके साथ बनेगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसका इसके साथ बनाऊं, देन इसका, इसके साथ, देन फिर इन दोनों का, यहाँ पर 2 2 का कंप्लीट होगा। अब 3 3 का बनाने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, फिर हम 3 3 का इसके ऊपर बनाते हैं। यहाँ तक 2 2 का बनाने के बाद अब 3 3 का बनाएंगे। 3 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन 3 को लेना पड़ेगा सिंगल, देन दिस, इन 3 का हमने बनाया। फिर यही सिंपल ये 2 का पेयर बनेगा लास्ट के साथ, कॉमा 1 2, देन लास्ट वाला कौन सा, इसके साथ, ठीक है। फिर इनका इनका और इनका, ठीक है। इसका, देन इसका, देन इसका एक पेयर बना दिया, ठीक है। और इसी तरह से एंड में क्या बन जाएगा, इन तीनों का आपस में बन जाएगा। इसका कॉमा, इसका कॉमा, इसका, ठीक है। और देन में हम इन 4 के 4 एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये हमारा एक पावर सेट बन गया। आपने देखा कि हमने ये सवाल क्या किया, सॉल्व कर लिया। और सवाल टू डिफिकल्ट, पर हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखा और हमने सवाल को इजीली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पावर सेट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिसको सबसेट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 में जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर समझ सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।